नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। सूर्य का सिंह राशि में गोचर होने जा रहा है 17 अगस्त 2023 को। सूर्य का सिंह राशि में गोचर होना आपके पर्सनल जीवन पर, आपके घरेलू जीवन पर एक बड़ा असर डालेगा क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। 17 अगस्त 2023 की दोपहर लगभग 1:23-24 पर सूर्य जो है अपनी सिंह राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य जो है आत्मा बताए गए हैं हमारे ज्योतिष में। आत्मा, हमारे शरीर में जो आत्मा है वो सूर्य है। मनुष्य किसी भी राशि का क्यों ना हो, अगर उसका सूर्य अच्छा है तो सूर्य उसको मान सम्मान स्वाभिमान दिलवाते हैं, अच्छा धन दौलत दिलवाते हैं, समाज में पद प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, सरकारी विभाग से जुड़वाते हैं, राजनीति में सफलता दिलाते हैं। आप कह सकते हैं अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपको हर सफलता मिल सकती है। सूर्य जो है वो समर्पण है, सूर्य जो है वो स्टैमिना है। आपके शरीर में जो ताकत है, स्टैमिना है, वो सूर्य है। जीवन जीने की जो शक्ति है वो सूर्य है। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो सूर्य है। आपके अंदर जो तेज है वो सूर्य है। आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो ताकत है वो सूर्य है। तो सूर्य जब अच्छा होता है तो आप राजनेता भी बनते हैं, सरकारी अधिकारी भी बनते हैं, प्राइवेट कंपनियों में अच्छी नौकरी पाते हैं, पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छी रहती है। और हमारे शरीर में सूर्य जो है हड्डी का भी प्रतिनिधित्व करता है, हमारी बोन्स। तो 17 अगस्त 2023 को जब 1 साल बाद अपनी ही स्वयं की राशि सिंह में जाएँगे, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही सभी राशि वालों के लिए। सूर्य को हम शासन प्रशासन से भी जोड़ सकते हैं। सूर्य जो है आपको लग्ज़री ज़िंदगी देता है। यानी जीवन में सुख सुविधाओं का बढ़ाने का काम भी सूर्य का है। देखिए, जितनी अच्छी नौकरी, जितना अच्छा व्यापार, उतना अच्छा पैसा और उतनी अच्छी लग्ज़री आपको मिलेगी। अब सूर्य आपके जीवन के लिए क्या बढ़िया करने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सूर्य के पास सप्तम दृष्टि है, जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 7वें भाव को देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपकी राशि की। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए। तो आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब बात आपकी राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके लग्नेश यानी शनि के मित्र नहीं है, तो थोड़ी सी उनसे उनकी लड़ाई रहती है। वैसे तो पिता पुत्र है। तो सूर्य 7वें भाव में गोचर करने वाले हैं, जैसा कि आप इस गोचर कुंडली में देख रहे हैं। 7वां घर किसका है? 7वां घर है गृहस्थ, जो हमारा गृहस्थ जीवन होता है, गृहस्थ की चक्की है। तो ऐसे में सूर्य अपनी ताकत को यहाँ पर खो देता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हुआ तो फिर दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। अब दिक्कतें कहाँ बढ़ेंगी? जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाए, वैवाहिक जीवन में तनाव हो जाए, पति पत्नी लड़ें और परिवार में टेंशन हो जाए, वाद विवाद हो जाए, पहले से कोई झगड़ा चल रहा है वो और बड़ा हो जाए। तो अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना होगा। और जो लोग शादी के योग्य हैं उनका रिश्ता थोड़ा सा देर में हो सकता है, टल सकता है। कोई वैवाहिक जीवन के अलावा प्रेम संबंध में है, कोई यारी दोस्ती है, तो वहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है। कुछ समय के लिए आप लोग एक दूसरे की शक्ल ही ना देखें, ऐसा भी हो सकता है। तलाक ना हो तो पता चला पत्नी मायके चली गई और बातचीत बंद हो गई, ऐसा भी हो सकता है। कोई पार्टनरशिप है, चाहे व्यापारिक पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में कोई दिक्कत पैदा हो गई, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपके व्यवहार को बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, तो आप बिगड़ने वाली बात को सुधार सकते हैं। और अगर आप गुस्से में बात करेंगे, क्योंकि सूर्य गुस्से का भी कारक है, क्योंकि सूर्य आग है, तो अगर आपकी जुबान से कड़वे वचन और आग उगलेगी तो फिर कोई भी रिश्ता मजबूत कैसे रह सकता है। तो यहाँ पर आपको नरमी और गर्मी का हिसाब रखना है कि कब ठंडा होना है, कब गर्म होना है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार यहाँ पर सूर्य क्या करता है कि आप ना पागल हो जाते हैं किसी के पीछे, बिना सोचे समझे किसी से शादी का रिश्ता जोड़ लेंगे, बिना सोचे समझे किसी से प्रेम कर लेंगे, किसी से कोई कमिटमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अजनबी लोगों से बस 2 दिन बात हुई, तीसरे दिन दिल दे बैठे या दोस्ती कर ली, ये भी आपको दिक्कत दे सकता है। तो ऐसी हरकतें मत करिएगा। सूर्य अब अच्छा क्या करेगा ये भी जान लीजिए। जो आपके आस-पास का दायरा है, ऑफ़िस में, घर के बाहर, दोस्ती यारी में, वहाँ पर आपको अच्छा प्रसिद्ध बनाएगा, वहाँ पर आपकी बात लोग सुनेंगे।
अब सूर्य यहाँ पर जब 7वें घर में जा रहे हैं तो आपको कई अच्छे अवसर भी देगा। अब इन अच्छे अवसरों में क्या है कि आप अपनी फ़िटनेस को बहुत मजबूत करेंगे, यानी स्टैमिना बढ़ाएँगे, अपनी फ़िटनेस को अच्छा करेंगे। आप अपनी जो गुस्सा है, अपनी जो ऊर्जा है, जो ताकत है, उससे किसी काम में पूरी जान फूँक सकते हैं। आपको करियर के लेवल पर, काम के लेवल पे अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, वैवाहिक जीवन तनाव में है, प्रेम संबंध तनाव में है, पार्टनरशिप तनाव में है, लेकिन नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। आप अपने व्यवहार को जितना अच्छा रखेंगे, वहाँ उतनी ही आपकी तरक्की हो जाएगी, उतना ही जीवन में सुख मिलेगा, उतना ही आप अपने आस-पास लोकप्रिय हो जाएँगे, वरना बदनामी हो जाएगी। अब सूर्य की दृष्टि जो है, यहाँ से ध्यान से देखिए, सप्तम भाव से लग्न पर पड़ेगी। और वैसे इस समय वर्तमान में शनि जो हैं, वो लग्न में ही बैठे हुए हैं। सूर्य अपनी राशि में है, शनि अपनी राशि में है, पिता-पुत्र हैं। तो कुछ अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, इतने बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। अब दृष्टि का फल अलग होता है, तो यहाँ पर आपको आपकी उदारता बढ़ानी पड़ेगी, यानी आपको अपना जो हृदय है वो कोमल करना पड़ेगा। आपको भाई-बहन से लाभ हो जाएगा यहाँ पर, भाई-बहन की तरक्की हो जाएगी, वो भाग्यशाली हो जाएँगे। आपकी संतान भी कई तरक्कियाँ पाएगी, आपकी संतान में कई खूबियाँ निखर कर सामने आएँगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बढ़िया कर देंगे सूर्य, अपनी दृष्टि लग्न पर डालकर। आपके अंदर विश्वास भी बढ़ेगा। सूर्य कई बार आपको ऐसा आलस दे देंगे कि आप काम की शुरुआत ना करें, लेकिन आपको आलस नहीं करना है, यहीं पे आपको सुधार की आवश्यकता है। आप उस काम की शुरुआत करें, एक बार शुरू हो गया तो वो काम बंद नहीं होगा। आप अपने बालों का ध्यान रखें, इस समय में आपके बाल झड़ सकते हैं, गिर सकते हैं। आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पर आपका दबदबा रहेगा, परिवार को बढ़िया रखने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। आपके घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप लोग उसको बड़ी खुशखबरी की बात होगी। मीठा कम खाइएगा, इस समय में मीठा थोड़ा सँभल के खाइएगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले घूट-घूट करके पानी पिएँ, फिर काम की शुरुआत करें। पत्नी की सेहत का भी ध्यान रखें, पत्नी के मूड का भी ध्यान रखें और अपनी ज़ुबान को मीठा बनाकर रखें। ससुराल से आपको कोई टेंशन हो सकती है या ससुराल वालों को टेंशन हो सकती है। हरिवंश पुराण का छंद सुनें, अपने चरित्र को साफ रखें। खाने से पहले अपने भोजन का एक हिस्सा अग्नि को समर्पित करें। कुछ स्किन प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कुछ खुजली, दाग धब्बे, स्किन प्रॉब्लम, उसका भी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर के पास जाइएगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, तो आपको साँस की प्रॉब्लम हो सकती है, साँस फूल सकती है, घर में या कहीं ऑफ़िस में आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, अपने सूर्य को मजबूत बना के रखिए। अब सूर्य को अच्छा रखने के लिए मैंने आपको उपाय बता दिए। कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले घूट-घूट करके पानी पिएँ। आपकी आँखों में हो सकता है थोड़ी-सी, कहते हैं ना, सूखी-सूखी हो रही हैं आँखें, जल रही हैं आँखें, ऐसा भी हो सकता है, तो दवाई वगैरह डालें। चरित्र को साफ रखें, नमक कम खाएँ, नमकीन चीज़ें इस समय में आपको ज़्यादा पसंद करनी चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए। यही छोटे-छोटे से उपाय हैं, इनको करके आप भला अपना कर पाएँगे। तो अगर पूरा निचोड़ निकाला जाए कि भैया मिलेगा क्या? तो निचोड़ ये निकला कि गृहस्थ खराब है, लेकिन आपका जो कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस एक शर्त पर कि आप अपनी ज़ुबान को बहुत शांत रखेंगे, मीठा रखेंगे, सोच समझ कर, तोल-मोल कर बोलेंगे तो। और अगर इसके उल्टा गए तो फिर दिक्कत है, और अगर आपका सूर्य खराब स्थिति में है, तो फिर आपको बर्बाद भी कर देगा। तो सूर्य को अच्छा करने के लिए सूर्य के गुणों को अपनाइए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए, अपनी जन्म कुंडली की जाँच। देखिए, जैसे बचपन में कहते हैं ना, पोलियो का टीका लगता है, बच्चा पैदा होता है, उसे पोलियो का टीका लगता है कि भई जीवन में कभी पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी उसको छू भी ना पाए। वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंट है बचपन में बच्चे की कुंडली बन जाना, ताकि उसको किसी ग्रह की अशुभ बातें उसको छू ना पाएँ और आप
आपको पैदा हुए कितने साल हो गए और आपने अभी तक एक बार भी ढंग से अपनी कुंडली को नहीं दिखाया है, तो अब जाग जाइए, अच्छा वक्त है। इसको अच्छा बनाए रखने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। बुरा वक्त है तो उसको अच्छा बनाए रखने के लिए जन्म कुंडली की जांच कराएं। नंबर आपके सामने है। बाकी आपकी किस्मत बदल जाएगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं, अगर आपने वैसा किया जैसा हमने आपको बताया है। नमस्कार।